अगर आप लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए। हाय, आई एम प्रियंक देसाई और ये वीडियो मैं अपनी ओर से अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बना रहा हूँ। सो एंड तक देखिए, शायद आपके माइंड के कुछ थॉट्स क्लियर हो जाए। बात ऐसी है कि सी बेसिकली आई एम अ फोकस पर्सन। मैं अगर किसी चीज में अपना फोकस डालूं तो मैं उस चीज को डेडिकेटेडली एग्जीक्यूट करने का डीप डाउन फोकस रखता हूँ। लेकिन मुझे फोकस ही नहीं आता। दैट इज द प्रॉब्लम कि अगर मैं चाहूं तो ये कर सकता हूं, लेकिन वो चाहत ही पैदा नहीं हो रही। एंड वो बहुत टाइम से मैं सोच रहा हूँ, आई एम बीइंग कॉन्शियस ऑन द थॉट कि ये मैं करना चाहता हूँ, ये करने के लिए एक्शन है, एफर्ट है, माइंड है, स्टिल आई एम नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट। सो ऐसा हो क्यों रहा है? तो बहुत एफर्ट करने के बाद मैंने सारी चीजों को बहुत जगह पे पढ़ने के बाद जर्नलिंग के साथ मैंने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया। और वो नोट डाउन करने के बाद पहले 5 दिन बहुत ही सुप्रीमली एक्सट्रीमली फोकस्ड गए, यानी इतना आउटपुट कि इतना आउटपुट मैं अगले 1 महीने में नहीं ला पाया जितना मैंने 4 दिन में ले आया। मैं 4 दिन में ले आया। फिर आया सैटरडे, फ्राइडे थोड़ा लेजी लेथार्जिक था क्योंकि 4 दिन काम किया था। फिर आया सैटरडे, सैटरडे हाफ डे था और संडे एक मीटिंग थी और उसके बाद पूरे दिन फ्री था और घर की दिवाली की सफाई हो रही थी। और उस टाइम पे बीइंग आइडियल पर्सन मैंने क्या किया कि मैंने एक फिल्म उठाई और फिल्म को देखना शुरू किया। वो फिल्म देखता गया देखता गया देखता गया, पूरे दिन मैंने वो फिल्में देखी। और उसके बाद हम बाहर शॉपिंग पे गए, दिवाली की शॉपिंग के गए। शॉपिंग पे वाइफ अंदर जाके ड्रेस ट्रायल कर रही थी और मैं बाहर खड़ा था। सिर्फ मुझे उसको देखना था कि वो कैसे ड्रेस ट्रायल कर रही थी। और वहां पे ना कोई बैठने की जगह, और क्या करे क्या, क्योंकि वो गर्ल्स ट्रायल रूम के आसपास की जगह थी। मैं देख रहा था मोबाइल, मोबाइल में रील देखता गया, रील के बाद रील देखता गया, रील के बाद रील देखता गया। और ऐसे करते 1 डेढ़ 2 घंटे 2.5 घंटे मैंने वो रील ही देखी। अभी वो पॉइंट पे कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि तब मैं माइंड माइंड से स्टेबल स्ट्रॉन्ग काम था, मुझे क्या करना था, नेक्स्ट वीक पूरा प्लान था, क्या करना सब पता था। दिक्कत तब हुई जब घर से निकले थे, तब माइंड से क्लियर थे कि बाहर कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन निकलते निकलते 10:30 11 हो गए और फिर कुछ खाने की क्रेविंग हुई। ऐसा नहीं था कि क्रेविंग आगे पास्ट में नहीं हुई थी, उस दिन भी हुई और पास्ट में भी हुई। पास्ट में हुई क्रेविंग पे माइंड मेरा इतना स्ट्रांग था क्योंकि वो माइंड इतना वर्कड आउट नहीं था। माइंड इतना इतना यूज नहीं हुआ था चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, चीजों को प्रोसेस करने के लिए। तो बॉडी में फ्री विल जनरेट हुई कि ये मैं मुझे नहीं खाना, लेकिन उस दिन माइंड पूरे दिन काम में था, शाम को काम में था। वो जो विल पावर है वो चला गया और कुछ खाना था। स्टिल देयर इज होप विद इन अस कि ऐसा कुछ नहीं खाना जिससे हेल्थ को इम्पैक्ट हो। स्टिल हमने कुछ ऐसा खाना था कि जिससे हेल्थ को इम्पैक्ट ना हो। रात के 11:30 बजे और हमने कुछ काठियावाड़ी खाना मंगवाया, काठियावाड़ी खाया। भूख थी उससे ज्यादा खा लिया, पॉइंट नंबर 1। लेट खाया, पॉइंट नंबर 2। बाहर खाया, पॉइंट नंबर 3। अब जब खाना खाया बॉडी के अंदर जाता है, खाना खाने की वजह से खाना पचने में टाइम लगता है और जैसे ही बॉडी एक्टिव होती है खाने की वजह से नींद लेट आती है। तो रात को 11 बजे खाया और 11 बजे खाया हुआ खाना घर पे आते आते 12:30 बज गए, 12:30 सोते सोते 1 डेढ़ बज गया, 1:30 2 बज गए, यानी पूरे एग्जॉस्ट हो चुके थे। अब 2 बजे सोया हुआ आदमी सुबह किसी भी हालत में 6 बजे नहीं उठ सकता। और 6 बजे उठना मेरा गोल था कि 6 बजे उठ के मुझे सबसे पहले तो खुद से बात करनी है, जर्नलिंग करना है, डे प्लान करना है, वीक प्लान करना है, माइंड बॉडी सोल को सिंक करना है। ये सब करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि सेल्फ कंट्रोल आ सके। अब 2 बजे सोया हुआ आदमी 9 बजे भी उठ जाए तो अच्छा है, लेकिन वो ग्रिप वहां गई। जैसे ही वहां गई यहाँ पे ग्रिप आई नहीं। वैसे कई कई बार होता है कि लेट इवेंट की वजह से लेट सोना होता है, तो नेक्स्ट डे आई डेफिनेटली मेक एन एफर्ट कि नेक्स्ट डे सुबह मैं जैसे जितने बजे उठूं वहां से 1 डेढ़ घंटा भी आई गिव टू माई सेल्फ एंड फिर मैं काम शुरू करता हूँ जिससे फोकस रहता है। लेकिन वो 10 बजे हुआ और पहले से ही मैंने वीक प्लान करके रखा था, तो मेरी मीटिंग्स लाइनअप थी। और जैसे ही दिन शुरू हुआ, रेडी होके मीटिंग शुरू हो गई, तो वो जो सेल्फ फोकस वाला टाइम था, जो करना था, वो हुआ नहीं। स्टिल माइंड इज अ ब्लरी माइंड एट अ प्लेस की चीजें वर्कआउट ना हो, और उसकी वजह से पूरा दिन ड्रैग गया। उसकी वजह से रॉन्ग टाइम पे खाना शुरू हो गया, उसकी वजह से रॉन्ग
एक्शन पे फोकस चला गया, उसकी वजह से जो नहीं करना था उस जगह पे एनर्जी चली गई, जो जिस तरह से चीजें एग्जीक्यूट नहीं होनी थी वो ही, और उसकी वजह से पूरा दिन ड्रैग गया, और दिन ड्रैग जाने की वजह से शाम को आने में लेट हुआ, आने में लेट हुआ इसलिए खाने में लेट हुआ, खाने में लेट हुआ इसलिए फिर से लेट सोना हुआ, जैसे ही लेट सोना हुआ दूसरे दिन सुबह उठे। आज सोचा कि माइंड जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, सुबह जल्दी उठेंगे, प्रॉपर करेंगे, लेकिन नहीं उठ पाए क्योंकि बॉडी ही वो रिदम में नहीं है कि सुबह उठना है। और हुआ क्या, उसकी वजह से 9 बजे नहीं, अलार्म बजे, अलार्म बिना अलार्म बॉडी तो रिएक्ट कर रही थी, सुबह 6 बजे बॉडी नेचुरली उठाया, 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे, 9:15 बजे नहीं उठा, बॉडी सीधी उठी 10 बजे 10 बजे पे। और जैसे ही उठी हार्ट बीट बहुत पंप अप थी, बॉडी पूरी है शिवरिंग में थी, पता नहीं क्यों। गया, नहाया, नहाने के बाद हंगर पैदा होने लगी जो आज तक पहले थी नहीं। जो जो जिस तरह से खाने की पैटर्न मैंने सेट की थी उस तरह से उस टाइम पे हंगर आना नॉर्मल बात नहीं है, स्टिल हंगर हुई, क्रेविंग हुई। और कल एक और चीज मिस आउट हो गई कि ये चीजों पर कंट्रोल नहीं था, इसकी वजह से शुगर कंजम्पशन ओवर हो गया, एक श्रीखंड, आइसक्रीम जैसी चीजें जाने की वजह से बॉडी में स्टिल इतना लेवल पे शुगर है कि ब्रेन अभी फॉगी हो गया, प्रोसेस स्लो हो गई। और ये when I'm saying something, I'm aware about the situation, I'm aware about the condition, still things are not in my control because मेरे रूल्स या जो जो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए वो बहुत जगह पे स्लिप हो रहा है, और वो स्लिप होने की वजह से चीजें लाइन अप नहीं है। नो मैटर हाउ हाउ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन आई एम, नो मैटर हाउ डेडिकेट पर्सन आई एम, ये चीजों एक चीज की वजह से डोमिनो इफेक्ट से चीजें रोल आउट हो रही है। अब मंगलवार को शाम को 4 बजे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई एम मेकिंग माई सेल्फ अवेयर एंड एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग एंग्री कि मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ। सो ये आई एम शेयरिंग वीडियो क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि यार क्या गलत हो रहा है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं यार क्या गलत हो रहा है, why I'm not getting the track, why I'm not in the flow, why I'm not in the consistency, but deep down it comes to only 3 things। और ये 3 चीजें मैंने जब भी सही की है मेरी चीजें सही हुई है, और ये वीडियो मेरे लिए भी अफर्मेशन है कि यहाँ से मैं भी चीजें सही करूंगा। पॉइंट नंबर 1 खाने की टाइमिंग सही करना। अगर टाइमिंग स्किप हो रहा तो उस टाइम पे जो भी हो सके थोड़ा भी थोड़ा खा लेंगे, तो उसके बाद नहीं खाएंगे, तो खाने की टाइमिंग फिक्स कर देना इज माय नंबर 1 गोल। सेकंड नंबर गोल, एज आई एम इनटू द एक्टिव इंडस्ट्री तो मेरी स्लीप पैटर्न प्लस माइनस हो रही है, स्टिल मैं सोऊं शायद 10, 11, 12, 1, बट आई मेक श्योर कि मैं 6 या 6:30 बजे उठ ही जाऊं मॉर्निंग में, क्योंकि इतना लेट नाइट ट्रैवल कल्चर मुझे पसंद नहीं है। आई एम लाइक अर्ली राइजर, मुझे सुबह जल्दी उठना बहुत पसंद है, फ्रेश ब्रीथ फ्रेश एयर में सनराइज देखना मुझे बहुत पसंद है। तो आई मेक श्योर कि मैं सुबह जल्दी उठूं, दैट इज द पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बीइंग कॉन्शियस ऑफ योर एक्शन। अगर आप खा रहे हो तो कॉन्शियस रहो, अगर आप ये कुछ कंज्यूम कर रहे हो कॉन्शियस रहो। वो कॉन्शियसनेस आपको अलर्टनेस देगी इफ योर माइंड इज स्ट्रिक्टली एट दैट पोजिशन। और ये वीडियो भी मैं उसी लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो हो चुका, जो बीत गई वो बात गई, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग न्यू। एंड दिस इज अ चैनल, दिस इज अ वीडियो वेर आई एम शेयरिंग माई थॉट्स कि शायद किसी को कुछ किसी जगह पे कनेक्शन फील हो तो दे कैन गेट द सॉल्यूशन, और शायद उस सॉल्यूशन को ढूंढते ढूंढते आई एम गेटिंग द सॉल्यूशन और मैं खुद इम्प्रूव और इम्प्रोवाइज कर पाऊँ। सो हाई, आई एम प्रियंक देसाई, एन आर्टिस्टिक इंजीनियर एंटरप्रेन्योर। और ये सारी जर्नी और सारी चीजें बहुत ही सटल वे में एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्रेसिंग इट विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनीथिंग, आई एम जस्ट पोस्टिंग इट। और ये मेरा वन ऑफ द गोल है कि कंसिस्टेंसी जनरेट हो। सो आई एम शेड्यूलिंग दिस वीडियो, सो ये जब आएगा तब की ये बात नहीं होगी, लेकिन जब ये आएगा तब आई डेफिनेटली मेक एन कॉमेंट कि उस दिन और ये जब अपलोड हुआ तब के बीच में क्या चेंजेस हुए, एंड आई डेफिनेटली अपग्रेड माई थॉट प्रोसेस, और उसके हिसाब से आई पोस्टिंग मोर एंड मोर वीडियोस। सो दिस इज मी प्रियंक साइनिंग ऑफ टुडे। मेक श्योर कि अगर आपकी पैटर्न कहीं पे भी ड्रॉप हो रही हो, हैव अ फोकस कॉन्शियस माइंड एंड पैटर्न रीचेंज कीजिए। आई एम चेंजिंग माई पैटर्न राइट नाउ एंड आई विल सी यू टुमारो।
टाटा बाय बाय।